नमस्कार मित्रों। अष्ट अवस्था नायिकाओं की जो हैं उसमें आपका स्वागत है। 10 रूपक का नायिका विवेचन चल रहा है। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आज है प्रोसित भर्तृका या प्रोसित प्रिया नायिका का विवेचन। दूर देशांतरस्थेतु कार्यतः प्रोसिता प्रिया। किसी कार्यवश उसका पति परदेश गया हुआ है तो ऐसी स्त्री को प्रोसित प्रिया कहा जाता है। यानी जिसका पति आजीविका के लिए, कुछ कमाने के लिए या किसी भी अन्य कार्य से परदेश गया हो, ऐसी स्त्री को प्रोसित प्रिया कहा गया है। मैंने कहा कि संस्कृत साहित्य में इसका बहुत विवेचन हुआ है। स्वप्न वासोदत्त में वासोदत्ता को भी प्रोसित प्रिया बताया हुआ है। तो उदाहरण देखते हैं। आदिष्ट प्रसरात प्रियस्य पदवी मुद्वीक्ष्य निर्विण्णया विश्रांतेषु पथि स्वः परिणतौ ध्वान्ते समुत्सर्पते दत्वैक ससुचा गृह प्रतिपदम पान्थस्त्रियास्मिन् क्षणे मा भूदागत इत्यमन्द वलित ग्रीवा पुनर्वीक्षितम्। देखिए, पति ने परदेश जाने के लिए प्रस्थान किया है। नायिका विदा करने के लिए आई है। नायक जाने लग गया है। इस समय किसी कार का उल्लेख नहीं है, किसी बाइक का उल्लेख नहीं है, इस समय अन्य किसी वाहन का उल्लेख नहीं है। पैदल ही जा रहा है। तो उसके जो पैर पड़े हैं ना, जहां जहां उसके पैर पड़ते हैं, उसके जो निशान हैं, जहां तक उसकी नजर गई है वो तो चला गया, लेकिन पैर के निशान अब भी उसके बने हुए हैं। और उन पैर के निशानों को वो बड़े ध्यान से देख रही है कि देखो, इसी रास्ते से, इन्हीं कदमों से ये मुझसे दूर गए। शाम तक, यानी जब पथिकों के विश्राम का समय आ गया, जब तक वो पैर वहां छपे हुए दिखाई देते रहे हैं, तब तक वो उसको देख रही है, उस मार्ग को देख रही है, उस रास्ते को देख रही है। और फिर जब शाम होती है, जब सारे पथिक विश्राम करने लग गए, तो वो भी घर की तरफ वापस आती है। लेकिन घर वापस आते आते फिर से मुड़ के पीछे की तरफ देखती है कि शायद अभी वापस तो नहीं आ गए। काश गए तो गए, लेकिन अभी वापस आ जाएं। किसी कारणवश मोबाइल घर पे भूल गए हों, कुछ भी घर पे भूल गए हों, किसी भी बहाने से बस वापस आ जाएं। इस आशा से जो पीछे मुड़ के देखती है, ऐसी प्रिया को प्रोसित प्रिया कहा गया है। समझिए, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि नायिका और नायक के बीच का प्रेम अपार है। जाना ये नायक की मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो आजीविका कैसे चलेगी। या हो सकता है कि आर्मी जैसी नौकरी हो तो आप चाह के भी नहीं रुक सकते हैं। आपकी छुट्टियां पूरी हुई तो उस दिन आपको जाना ही है। तो जब इस प्रकार की जवाबदारी होती है अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए, पति जब बाहर जा रहा है और पत्नी की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि वो जाए, लेकिन जाना पड़ेगा, वो मना भी नहीं कर सकती है, तो उसके जाने के समय जो वो जिस दृष्टि से उसको देखती है, जिस प्रकार से उसको देखती है, जिस प्रकार से उसको विदा देती है, और उसके जाने के बाद फिर भी एक जो उस दिन उसके मन में यह अभिलाषा बनी रहती है कि शायद किसी कारणवश ट्रेन से जा रहे हैं तो शायद आज ट्रेन ही छूट गई हो और वापस आ जाएं। कुछ भी, देखिए, कोई चाहता नहीं है कि कुछ बुरा हो, लेकिन फिर भी मिलन की जो इच्छा है, ये बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है। तो जिसका पति परदेश गया हो और वो अपने पति के वियोग में हो, ऐसी नायिका को प्रोसित पतिका कहा गया है। यहां विरहोत्कंठिता नहीं है, यहां विप्रलब्धा भी नहीं है, यहां उसकी सम्मति से उसका पति परदेश गया है और वो उतनी ही निष्ठा से उसकी राह देख रही है, जब आएंगे तब तक के लिए, जब तक के लिए गए हैं तब तक के लिए। लेकिन अगर उन्होंने वादा किया हो कि हम इस तारीख को आएंगे और उस तारीख को अगर वो नहीं आएंगे तो वो विरहोत्कंठिता होगी। तब तक विरहोत्कंठिता नहीं है, तब तक तो वो प्रोसित प्रिया है
और इस स्थिति की नायिकाओं के कुछ गुणधर्म कहे गए हमारे शास्त्रों में, जैसा मैंने पहले भी बात की थी कि वो चोटियाँ वगैरह नहीं करती थी, साज श्रृंगार नहीं करती थी। तो जिनके पति परदेश गए होते थे उन स्त्रियों को देख के ही पता चल जाता था कि हाँ ये प्रोषित पति का है, प्रोषित प्रिया है। तो धन्यवाद। इस प्रकार की स्थितियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन आज कुछ इस प्रकार के विवेचन तो हम नहीं देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल हैं और सभी इस प्रकार के साधन हैं कि आप जाके ट्रेन में बैठे और आपने वहाँ से कॉल किया कि देखो ट्रेन में बैठ गए, हमें जगह मिल गई है, सब कुछ व्यवस्थित है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो व्यक्ति आज दूर होके भी पास बना रहता है। पहले अगर व्यक्ति दूर जाता था तो हृदय से तो पास रहता था, लेकिन आप उसका चेहरा भी देखने के लिए तरस जाते थे। आज उस प्रकार की स्थितियां नहीं है। इसलिए आज प्रोषित प्रिया नहीं होती ऐसा नहीं, लेकिन प्रोषित प्रिया की अवस्था उस प्रकार की नहीं होती है, क्योंकि अगर उसने श्रृंगार नहीं किया तो नायक से फोन पे बात करनी तो उसको चेहरा दिखाना है, तो उससे पहले उसको बिंदी बिंदी लगा के तैयार तो होना पड़ेगा। तो आज आप प्रोषित प्रिया को उस रूप में नहीं देख सकते हैं, इतना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।